नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ में हमारी रीच भी बढ़ाएं लाइक करके और बाद में वीडियो को शेयर भी करें। आज सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की बड़ी किरकिरी हुई। इतनी किरकिरी कम ही होती है क्योंकि पहले जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी थे, जिनको आजकल ये सारे इस्लामी लिबरल ये पूरा पंचमक्कार जो कबाल है ये गालियाँ दे रहा है और ये कह रहा है कि संभल की हत्या उनके कारण हुई है। संभल में जो 5 व्यक्ति मरे हैं वस्तुतः उनमें आपस में झगड़ा हुआ है और तुर्कों ने पठानों की हत्या की है। सही बात तो ये है। तो ये जो हुआ है ये इनका खून जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया धनंजय चंद्रचूड़ के सर पर है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो है वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का इस प्रकार का इंटरप्रिटेशन किया कि जिसके कारण हर जज जो है अब ये सर्वे का आदेश दे देता है। खैर उस पर तो अभी हम बाद में आएंगे। पहले देखें कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट में बहुत उछल कूद के गए थे। पहली बात तो ये कि सुप्रीम कोर्ट में तुरंत आजकल तारीख नहीं मिलती है। क्या होता था कि चंद्रचूड़ जी जो थे वो थोड़े उदार हृदय थे, वो लिबरल थे। वो लिबरल जरूर थे लेकिन वो सही अर्थों में वोक नहीं थे। हालांकि उनके कई सारे सिद्धांत इस तरह पे हुआ करते थे। वो इंटरसेक्शनैलिटी के पक्षधर थे, वो सूरज येंगड़े के फॉलोअर थे, वो हार्वर्ड के थे। सारी बातें थीं लेकिन उन्होंने इन बातों को कभी उनके निर्णयों में नहीं आने दिया। ये उनकी खूबी थी। और यहाँ तक कि आप ये देखिए कि जो एक मैरिटल रेप जैसा जो एक उनके दिल के बहुत ही निकट एक विषय था, उसको अंततः उन्होंने कैरी फॉरवर्ड नहीं किया और उसको आगे की जनरेशन के लिए छोड़ दिया। तो उसी तरह से जो एक गे मैरिज वाला जो था उसमें भी उन्होंने मध्य मार्ग अपनाया, लेकिन जो उनके और साथी थे वो पूरी तरह से उसके विरोध में चले गए। तो इसलिए वो गे मैरिज वाला जो पूरा मामला था वो ठप हो गया। लेकिन उसमें भी उन्होंने जो है वो इतना ज़्यादा जो वोक रुख जिसको बोलते हैं वैसा नहीं अपनाया। उनका अयोध्या निर्णय तो सब जानते ही हैं, उनके 370 का निर्णय तो सब जानते ही हैं। ये है। तो इसको लेके मारामारी ये लोग करते रहते हैं। लेकिन आज इनके साथ और भी बुरा हुआ। और बुरा ये हुआ कि साहब के सुप्रीम कोर्ट ने संभल का जो एक संभल का क्या वो चंदौसी का सिविल कोर्ट था, चंदौसी के सिविल कोर्ट ने संभल का एक हरिहर मंदिर है जिसको इन्होंने जामा मस्जिद में कन्वर्ट कर लिया। ये ASI के द्वारा प्रोटेक्टेड एक मॉन्यूमेंट है। एंशंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट है एक पुराना। तो वो एंशंट मॉन्यूमेंट के रूप में वो ASI के द्वारा प्रोटेक्टेड है। नोटिफिकेशन 1920 में हुआ है। उस नोटिफिकेशन के बाद भी उसके ऊपर इंक्रोचमेंट हो गया। 2012 तक वहाँ पर हिंदू परंपराएं निभाई जाती थी, उनका निर्वाह होता था। और मस्जिद के सामने एक जो कुआं था वहाँ से विवाह इत्यादि जो पर्व हुआ करते थे, जो विवाह इत्यादि संस्कार होते थे, उनमें सब में वहाँ पर आकर पूजा वूजा होती थी। लेकिन जब शफीकुर रहमान बर्क़ बने 2012 में, सरकार आई मुलायम सिंह की, और शफीकुर रहमान बर्क़ चूँकि वहाँ के सांसद थे तो उन्होंने वो कार्य बंद करवा दिया। ये उसी प्रकार से है जैसे आप जानते हैं जिस प्रकार से काशी विश्वनाथ में जो श्रृंगार गौरी की पूजा होती थी वो बंद करवा दी गई, या तहखाने में पूजा होती थी वो बंद करवा दी कि किसी ने उसका संज्ञान नहीं लिया। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के लोग ज़ोर ज़ोर से बात करते हैं। अब वहाँ गए तो वहाँ पे जस्टिस संजीव खन्ना और उनके साथ में जस्टिस संजय कुमार, जस्टिस नरसिम्हा, उन्होंने कहा तो यहाँ क्यों आए? हाई कोर्ट नहीं था क्या? कि नहीं साहब हम त्वरित न्याय के लिए यहाँ आए हैं। उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा देखिए भैया हम मेरिट वेरिट पे इस पर कुछ भी नहीं कहेंगे, हम इसकी मेरिट नहीं डिस्कस करेंगे। वो एक हुफैज़ी साहब हैं, ये एक जस्टिस अहमदी हुआ करते थे, उनके सुपुत्र हैं हुफैज़ा अहमदी। वो जितने भी इस प्रकार के इस्लामी कॉजेज़ होते हैं उसमें सब में वो वकील होते हैं, हुफैज़ा साहब। तो अब हुफैज़ा का क्या मतलब होता है, भारत में हुफैज़ा कौन होता है, क्या होता है, ये सारे के सारे जो हैं ये अरबों के ग़ुलाम हैं, मानसिक ग़ुलाम हैं।
इसीलिए अपने अरब नाम रखा करते थे। तो हुफैज़ा अहमदी साहब ने बड़ा प्रयास किया ये बताने का कि साहब देखिए यहाँ पर गजब हो गया, यहाँ पर गड़बड़ हो गया, और ये तो जो है ये हर तरह से जजेस जो है वो पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया जजेस तो जो उनके पावर में होगा वो करेंगे, आपको यदि इसीलिए अपील का प्रावधान दिया गया है कि यदि कोई जज कुछ आपको लगता है कि गलत कर रहा है तो अपील में जाइए। हम ये कर सकते हैं कि हम कह देंगे कि भाई जो भी आपको करना है वो आप सील्ड कवर में रिपोर्ट दीजिए। अच्छा, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के सामने ये लाया नहीं गया कि उसके पहले जो है वो जो एडवोकेट कमिश्नर जिसने वहाँ संभल में जाकर सर्वे किया था, उन्होंने समय मांग लिया था पहले ही, कहा कि भाई हमें 10 दिन और चाहिए, तो उनको 8 दिसंबर तक का समय पहले ही दे दिया गया था। तो उन्होंने कहा भाई आप जो है, उन्होंने रोकी भी नहीं, रिपोर्ट भी नहीं रोकी, उन्होंने कहा भाई सील्ड कवर में सबमिट कर दीजिए। और सील्ड कवर में सबमिट करने के साथ साथ अच्छा ठीक है आपको क्या चाहिए, आप हाई कोर्ट जाइए। साहब हम हाई कोर्ट जाएंगे तब तक पता नहीं क्या, जैसे कहते हैं साहब क़यामत आ जाएगी। तो ठीक है, अब आप आए हो यहाँ पर तो हम इतनी आपको सुविधा दे सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि जब तक आपकी लिस्टिंग नहीं हो इलाहाबाद हाई कोर्ट में, आप इलाहाबाद हाई कोर्ट जाइए, वहाँ पर जाकर आप अपनी प्रार्थना रखिए, वहाँ चाराजोई कीजिए। जी हाँ, आज भी कहते हैं चाराजोई करना, प्रार्थना करना, अप्लाई करना, चाराजोई होती है फ़ारसी में। हमारे कोर्ट्स में नीचे तो अभी भी फ़ारसी चलती है, आपको पता ही नहीं है। तो आप वहाँ जाकर अपनी प्रार्थना दीजिए, एप्लीकेशन दीजिए, और चूँकि ये सीपीसी का सेक्शन 41 है, देखिए उन्होंने कहा कि सीपीसी का सेक्शन 41 है तो ये तो रिवाइजेबल है, इसमें तो अपील भी नहीं लाई करती। ये तो इंटरिम ऑर्डर है, इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर है, इसमें तो अपील भी लाई नहीं करती। तो आप ये रिवाइजेबल है तो आप रिवीजन में जाइए। अच्छा, एक बात और बता दें, रिवीजन में क्या होता है, रिवीजन में केवल ये देखा जाता है कि भाई कोई कानून में जो गड़बड़ी तो नहीं है, फैक्ट्स पे निर्णय नहीं होता उसमें। उसमें केवल ये देखा जाता है कि कहीं कानून का तो कोई गलत एप्लीकेशन नहीं हो गया। तो कानून का तो कोई गलत एप्लीकेशन इसमें है ही नहीं, क्योंकि ये सेटल्ड लॉ है कि किसी भी कोर्ट को एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करके तथ्यों की जानकारी करने का अधिकार है। तो वहाँ भी रिवीजन में क्या होगा, ये कर दिया उन्होंने, और तब तक आगे सिविल कोर्ट जो है वो कार्रवाई ना करे जब तक ये वहाँ लिस्ट नहीं हो जाता, तो उसका वेट कर ले। तो जिसको कहते हैं कि साहब कि ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, और ये भी कहा कि भाई उत्तर प्रदेश सरकार शांति सुनिश्चित करे। उत्तर प्रदेश सरकार तो शांति सुनिश्चित कर ही रही है, आपको पता है कि जितने भी दंगाई थे उनको सबके चिन्हित कर लिया गया है। और कतई जो इन लोगों की जो मंशा थी, ये कह रहे थे, जो ज़ोर ज़ोर से हजरत ओवैसी चिल्ला रहे थे कि साहब वहाँ के जो है वो सीओ को हटाया जाए, वहाँ के एसपी को हटाया जाए, वहाँ के डीएम को हटाया जाए, सबको हटा दिया जाए, हम जिसको कहें उसकी नियुक्ति करें। अरे तुमको अपनी नियुक्ति करानी है तो तुम जाके वहाँ बांग्लादेश में जो हिंदुओं के विरुद्ध हो रहा है उसके बारे में कभी कुछ बोलोगे? तुम्हारी ही नियुक्ति करते रहेंगे यहाँ पर। एक बांग्लादेश ले लिया इस्लामी, एक ले लिया पाकिस्तान इस्लामी, और यहाँ पर ज्वाइंट खाता खोल रखा है तुम लोगों ने। अब तो भारत हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा, ये देख लेना हजरत ओवैसी तुम और तुम्हारी जो है ये धींगा बस्ती, ये सब योगी बाबा ठीक करेंगे कुछ दिनों में। बस जुम्मे कुछ ही दिन रह गए हैं तुम लोगों के। अब आते हैं जो असली बात है, जो मेरिट की बात कर रहे हैं ना, मेरिट की बात मैं आपको बताता हूँ कि ये जहाँ भी हो रही है बातचीत, उसमें कोई ये बोल ही नहीं रहा है कि ये एएसआई के प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है और एएसआई के प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू ही नहीं होता है। इन्होंने एएसआई के प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट पर ज़बरदस्ती कब्जा करके वहाँ मस्जिद कमेटी बनाकर और वहाँ पे ये नमाज़ कराते हैं, मस्जिद कमेटी के अधिकार में, मस्जिद कमेटी के कब्ज़े में ले लिया है इन्होंने उस स्थान को, जो कि हरिहर मंदिर है। और ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड से साबित है, वो आज से नहीं, वो 1886 से इसका रिकॉर्ड चला आ रहा है और उसी के आधार पर ये पिटिशन लगी है। अब आप बताइए, रोना धोना चालू है कि साहब वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है। अरे भाई, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को पढ़ तो लो, लिखा हुआ है रिलीजियस कैरेक्टर कैसे निश्चित होगा, इसकी प्रक्रिया है। ये हर सिविल जज जानता है, हर हाई कोर्ट जज जानता है और हर सुप्रीम कोर्ट जज जानता है। काशी वाले मामले में
जो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की जो 7/11 की जो एप्लीकेशन लगी थी वो सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट जज ने खारिज की, और डिस्ट्रिक्ट जज के खारिज करने के बाद जब उसका जब रिवीजन हुआ ऊपर, तो उस रिवीजन में भी वो जो निर्णय था वो बरकरार रखा गया, और ये कहा गया स्पष्ट रूप से इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं है, और ये मुकदमा चलने लायक है, क्योंकि रिलीजियस कैरेक्टर जो है वो एविडेंस के जरिए ही पता चल सकता है। किसी एक के एफर्मेशन पर, किसी दूसरे के कहने पर ये नहीं चल सकता। तो हो गई ना भाई किरकिरी। क्यों? कुछ करने गए थे वहाँ पे, प्याज भी खाए और जूते भी खाए, और दोनों खा के अब अपने ज़ख्म सहला रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।